इसराइल का आयरन ड्रोन सिस्टम नाकाम मिसाइल को रोकने में, और नाजरीन जो बंकर हैं उनकी कमी पैदा हो गई। अवाम छुप नहीं सक रही और शदीद चीखो पुकार इसराइल की अवाम में आ रही है। खौफ है हर तरफ। और नेतन्याहू के बेटे की शादी भी मुलतवी हो गई। ये सब हम आपको बताएंगे। उसके अलावा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह के मौके पर जो परेड हुई उसमें क्या वाकयात हुए ये भी हम आपके सामने रखते हैं। और ईरान के शहर मशहद में जो है वो भी हमला हुआ है नाज़रीन, अफसोसनाक हमला, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे बड़ा मौजू जो है ईरान इसराइल जंग है और हम इसके मनाज़र और सब आपको बताएंगे। इससे पहले हम चलते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी सालगिरह थी। उस मौके पर एक प्राइवेट तौर पे परेड का इनकाद किया गया, परेड रखी गई। फौज जो है उसकी जानब से परेड का इनकाद किया गया और बड़ी तादाद में अवाम जो है वो परेड को देख रही थी। तो नाजरीन, ये जो परेड है ये कोई 200 साला कंप्लीट होने पर जो है ये फौज की परेड रखनी थी, वो 1 साल पहले ही इनकाद कर दिया गया। ये मुबैना तौर पर बयान किया जा रहा है। और नाजरीन, जो नाकदीन हैं, जो मुखालफिन हैं, वो इसको लेकर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक खतीर रकम भी खर्च की, मगर जो परेड है वो इस तरह की है कि वो ढीली ढाली और वो जिस तरह आसान बाश तरीके से वो परेड है उसका कोई मज़ा नहीं आया। वो देखना चाहते थे चौको चौबंद दस्ते जो हैं वो परेड करते हुए मनाजर देखना चाहती थी अवाम, मगर वो अवाम को मनाजर नज़र नहीं आए। और ये तनकीद भी मुखालफिन की जानब से की गई कि एक खतीर रकम जो है वो भी खर्च की और फिर ये ढीली ढाली जो परेड है ये नज़र आ रही थी। तो उसके अलावा नाजरीन, एक और भी तनकीद जो है वो हो रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी शोहरत में कमी आ रही है। उसका प्रूफ ये है कि जो इमिग्रेशन का मामला है नाजरीन, उसको लेकर अब ये जो मुजाहरे हैं वो दीगर शहरों में भी बढ़ते जा रहे हैं। और एक जानब ये परेड हो रही थी और दूसरी जानब मुख्तलिफ शहरों में जो डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर मुजाहरे हो रहे थे। तो उसके अलावा नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोशिश जारी रखे हुए हैं और ख़ुद को भी सेफ रख रहे हैं कि मैं इस जंग का हामी नहीं हूँ, मैं इस जंग में मुलव्वस नहीं हूँ। और वो उनका कहना ये है कि मैं ये जंग बहुत जल्द जो है इसको ख़त्म कराऊंगा और बहुत जल्द ख़त्म कराने में कामयाब हो जाऊंगा। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक बशमूल सऊदी अरबिया और उन्होंने राब्ते तेज़ कर दिए हैं और वो ये जंग बंदी कराना चाहते हैं। मगर साथ साथ उनकी पोजीशन ये है कि उन्होंने अपना दिफाई सिस्टम जो है वो यूक्रेन में जो है कहा जाता है कि वो शिफ्ट कर दिया है। वो इसलिए शिफ्ट किया है कि आने वाले वक्त में जो है वो इसराइल की मदद की जाए। अगर जंग मज़ीद तवील होती है तो फिर शायद अमेरिका को भी इस जंग में उतरना पड़े। और उसके बाद आते हैं नाजरीन हम जंग की जानब। गुज़श्ता रोज़ भी जो है इसराइल की जानब से ईरान पर हमले जारी हैं और हमले किए गए, यहाँ तक कि मशहद शहर में भी हमले हुए हैं। और मशहद में हज़रत अहमद रज़ा जो हैं उनके मज़ार के करीब भी हमले किए गए हैं और बड़ी वो कामयाबी के साथ
जो हैं वो हमले कर रहे हैं। कोई ख़ास यानी जो एयर हमले हैं जो इसराइल की जानब से जो तैयारे आते हैं वो हमले करके कामयाबी से चले जाते हैं। ये कोई सिस्टम ईरान के पास इस तरह का नहीं है कि कोई तैयारे मार गिराए जाएं। अतः के दावे ये सामने आ रहे हैं और कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं कि कुछ तैयारे गिराए गए हैं। उनमें से कुछ तैयारों की तस्वीर भी सामने आई हैं, मगर जो है वो नुकसान तैयारे जो हैं वो ईरान के कर रहे हैं। इसराइल के तैयारे नुकसान ईरान का कर रहे हैं और शहादतें भी सामने आ रही हैं कि शहादतें भी हुई हैं। तो उसके बाद नाजरीन, ये एक ईरान को जो ईरान जवाबी हमला कर रहा है, ये बहुत मौसर हमले जा रहे हैं। और जो इसराइल का जिसको कहते हैं आयरन डोम, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। और ईरान की जानब से जो वेव्स ड्रोन की भेजी जाती है वो तकरीबन कामयाब जगहों पर उनके जो हमले हो रहे हैं। तकरीबन गुज़श्ता रोज़ से लेकर अब तक 80 मकामात को बताया गया है कि कामयाबी से हिट किया गया है। और नाज़रीन, पता ये चल रहा है कि जो बड़े शहरों में इन्होंने अपने बंकर बनाए हुए हैं, वहाँ पर आवाम जो है वो सख्त परेशान है। और दूसरा ये है कि वहाँ बंकरों में कमी वाक़या हो रही है। और उसके अलावा नाज़रीन 60% जो शहरों में बंकर मौजूद ही नहीं है। और जो दावा किया जा रहा था कि एयर डोम जो आयरन डोम जो है वो, नाज़रीन जो माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि आयरन डोम जो बनाया गया या जिसके ये बड़ी शोहरत की गई, तो इसकी आजमाइश कहाँ होनी थी। यानी आयरन डोम तो बन गया और कहा बड़ा मजबूत सिस्टम है, तो आजमाइश तो किसी जंग में ही होनी थी ना। तो आज तक तो किसी ने बहुत बड़ा हमला जो इसराइल पर आज तक किया नहीं किसी ने, तो कैसे पता चलता कि आयरन डोम क्या करता है। तो आजमाइश तो अब फर्स्ट टाइम हो रही है, तो वो बड़ी कामयाबी के साथ ईरान के जो मिसाइल हैं वो अपने अहदाफ को हिट कर रहे हैं। और आयरन डोम जो है वो बुखलाया हुआ है। तो आयरन डोम जो है वो उसका पता चल गया है, कली खुल गई है पूरी दुनिया के आगे कि आयरन डोम की क्या पोजीशन है। और अवाम जो इसराइल की वह उनकी चीखों पुकार जारी है। और 60% जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बंकर ही नहीं है। तो ये हालात उसमें यानी इसराइल में हो रहे हैं। और जो नेतन्याहू है उसके बेटे की शादी भी मुलतवी कर दी गई है। और नाज़रीन, ये शादी मुलतवी होना जो है वो उसका नतीजा जो वहाँ असरात मुरतब हो रहे हैं इसराइल में, वो ये है कि वो जो अपना तज्ज़िया कार हैं और जो जंगी नताइज और जंग के सिलसिले में नज़र रखे हुए हैं, तो वो इसका इम्पेक्ट जो है इसराइल की अवाम पर बड़ा बुरा पड़ा है कि यानी जो ईरान है उससे इतना ख़तरा है इसराइल को कि शादी मुलतवी कर दी गई है कि इतनी बड़ी गैदरिंग जो है वो इकट्ठी नहीं कर सक रहा, कि इसीलिए शादी मुलतवी के यानी खौफ तारी है। तो ये असरात दुनिया में भी जा रहे हैं पैगाम, और इसराइल की अवाम में भी इतना खौफ है कि वो गैदरिंग नहीं की गई। और ये खौफ हुकूमत की लेवल पर, नेतन्याहू की लेवल पर जो है वो तारी हो चुका है। तो ये दुनिया भर में मैसेज। और नाज़रीन, ईरान के लोग जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, और जबकि वहाँ हमले भी हो रहे हैं, मगर जो दिफाई जवाबी हमले हो रहे हैं उस पर वो खुशियां मना रहे हैं और हुकूमत के हक़ में नारे लगा रहे हैं। और नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज़ जो अतवार का दिन था, जो मुज़ाकरात होने थे अमेरिका के साथ, उसका टोटली
جو ہے ایران نے جواب دے دیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں مذاکرات کا، کہ جب ہم پر جنگ ہی مسلط کر دی گئی تو پھر ہم جو ہے مذاکرات کیوں کریں۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ناظرین یہ جو ہے یہ پتہ چل جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہیں وہ کوششیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں، اور جنگ بندی کیا وہ کرا پاتے ہیں، اور کیا کیا شرائط ایران اور امریکہ کے مابین طے پاتی ہیں، یہ ہم آپ کو آنے والے وقت میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔